नीलम और मोनू, ये देखो, बुआ के राज में तुम लोग भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, वरना भैया भाभी के पास इतने पैसे कहाँ कि तुम लोगों को इतने महंगे कपड़े दिला सके। घर का खर्च चल जाए वही बहुत है। नीलम और मोनू बुआ की बात सुनकर शॉक हो गए। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मोनू छोटा था तो इसीलिए कुछ नहीं बोला, लेकिन नीलम से सहन नहीं हुआ तो वो बोल पड़ी, बुआ जी, मेरे मम्मी पापा भले ही ब्रांडेड और महंगे कपड़े नहीं दिलाते, लेकिन उनका प्यार 100% ब्रांडेड और सबसे महंगा है, जो शायद आपके पास भी नहीं है। नीलम कुछ और बोलने वाली थी, लेकिन तभी सुजाता जी उसे डांटने लगी। आजकल तेरी ज़ुबान बहुत चलने लगी है। मेरे सामने ही तुम बुआ का अपमान कर रही हो। माफ़ी मांगो। आपके सामने बुआ जी मेरे मम्मी पापा का अपमान कर रही, वो आपको नहीं दिखा? माफ़ी नहीं मांगूंगी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। और ये लीजिए, नहीं चाहिए आपके ब्रांडेड और महंगे कपड़े। मोनू के भी हाथ से कपड़े लेकर नीलम ने वहीं शिखा के पास रख दिया और मोनू का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। भतीजी द्वारा अपनी बेइज्जती शिखा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। थोड़े ही देर में वहां कोहराम मच गया। बेटी घर से नाराज़ होकर जा रही थी। भला यह बात सुजाता जी कैसे सहन कर सकती थीं? उन्होंने हंगामा कर दिया। रोमा के सामने नीलम को बदतमीज़, नकचढ़ी, घमंडी, बिगड़ी हुई औलाद और भी ना जाने क्या क्या उपाधि से उसे नवाजा जाने लगा। बस मम्मी जी, बहुत बोल दिया। नीलम ने ऐसा क्या कर दिया कि आप और दीदी उसके कैरेक्टर को सर्टिफिकेट देने लगी? रोमा सुजाता जी को रोकते हुए बोली, इसी ने, अरे इसी ने ही इन बच्चों को सिखाया होगा, वरना इनकी क्या मजाल। सुजाता जी अभी भी गुस्से से चिल्ला रही थीं। बस मम्मी जी, बहुत बोल लिया आपने और दीदी ने। जिस पैसे का घमंड दीदी मुझे दिखा रही हैं, मत भूलिएगा कि ये सब मेरी ही देन है, वरना आप यही अपने भाई के टुकड़ों पर पल रही होती और मम्मी जी आपको रोज़ कोस रही होती। इंसान को कभी भी अपना बुरा वक्त और उस बुरे वक्त में साथ देने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए। इतने साल तक आप ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में पड़ी थीं। यही मम्मी जी आपको दिन रात कोसती थीं कि सिर पर आकर बैठ गई है। आपको देखना भी नहीं चाहती थीं, लेकिन मैंने हमेशा आपका साथ दिया। मैंने आपके और जीजा जी के बीच सुलह करवाई और मेरे ही समझाने पर जीजा जी आपको अपने घर ले गए, वरना जिस तरह आप जीजा जी और उनके घर वालों से लड़कर उनकी बेइज्जती को करके आई थी और जिद करके बैठी थी कि जब तक जीजा जी माफ़ी नहीं मांगेंगे आप वापस नहीं जाओगी, तब मैंने ही जीजा जी को समझाया कि वो बच्चों को देखें, छोड़ दें जिद। तब जीजा जी समझे थे। आज आप दोनों के बीच रिश्ते सही हो गए, इसीलिए आज आप पैसों के बिस्तर पर लेट रही हैं और आप मुझे और मेरे बच्चों को ही पैसों का रौब दिखा रही हैं। ब्रांडेड कपड़ों की जगह आपने रिश्तों में ईमानदारी दिखाई होती तो अच्छा होता, लेकिन आप लोगों का प्यार तो पैसों पर टिका है। बेटी के पैसों को देख मम्मी जी के भी सुर बदल गए। बोलते बोलते रोमा की आवाज़ रूहानी हो गई। ज़्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता दीदी, पैसे का बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रेत की तरह कब फिसल जाए पता नहीं चलता।
लेकिन शिखा की आंखों पे पैसों की पट्टी ऐसी बंधी थी कि उसको कुछ एहसास नहीं था। दीदी, एक बात और, आप अपने ब्रांडेड कपड़े और अपने ब्रांडेड घर में पहनिएगा। अच्छा होगा कि आप आज के बाद इस गरीब भाभी के पास ना आएं, क्योंकि मेरी औकात ना ब्रांडेड पहनने की है और ना ही देने की। रोमा ने हाथ जोड़कर कहा और फिर अपने कमरे में चली गई। शिखा और सुजाता जी चुपचाप खड़ी सब सुन लिया, पर उनके पास कोई जवाब ना था। शिखा चली गई ये कहकर कि वो अब कभी नहीं आएगी। उसकी इतनी बेइज्जती जो हुई है। जब शाम में रोमा का पति राकेश ऑफिस से आया तो देखा माँ रो रही है। उसने पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने कहा, शिखा इतने प्यार से तुम सब लोगों के लिए ब्रांडेड कपड़े लाई थी, लेकिन तेरी पत्नी ने और तेरे बच्चे ने मेरी मासूम सी बच्ची के साथ इतनी बदतमीज़ी की। मेरी बेटी को रोकर यहाँ से जाना पड़ा। तेरी पत्नी तो ये तक बोल दिया कि अब दोबारा ना आए इस घर में। राकेश ने पत्नी और बच्चों को आवाज़ लगाई और पूछा, बच्चों, बुआ के साथ आप लोगों ने बदतमीज़ी क्यों की? जो सच था वो बच्चों ने राकेश से बोल दिया। राकेश ने कहा, क्यों माँ, क्या गलती है मेरे बच्चों की और पत्नी की? भले ही हम ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते, लेकिन आप ही बताइए, आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी होने दी है? माँ, आप शिखा से कह दो, उसके भाई के साथ साथ ये घर उसका भी है। हमारे दिल और घर के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले हैं, लेकिन अपने पैसे और ब्रांडेड कपड़े का रौब अपने तक ही रखे। आप जानती हैं, रोमा ने कभी अपने कोई फ़र्ज़ को निभाने में कोई कोताही नहीं की है, तो माँ, आप गलत का साथ कैसे दे सकती हो? सुजाता जी को अपनी गलती का एहसास था। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं ही बेटी का स्टैंडर्ड देख झुक गई थी, मुझे माफ़ कर दे। तब रोमा ने कहा, अरे माँ, अब ये सब छोड़ो, बहुत हो गई इमोशनल की बातें। आपकी पसंद का खाना बनाया है, चले राकेश, आप फ्रेश हो जाइए, सब खाना खाते हैं। और सब ने हंसी खुशी एक साथ मिलकर खाना खाया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।